Thank you for stopping by my channel. So on demand, here I am with a video to help you all with some tips and tricks to manage your kitchen work and go quickly back to your infant or your toddler. These are my turmeric, coriander, chili powder and salt boxes. This I use daily and we all use it often daily. So these boxes should be quite big. ना कि ऐसे छोटे बॉक्सेस मैं देखती हूँ कई लोग ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के रखते हैं and every 4 to 5 days they have to refill it, so it's better to use big boxes ताकि आपको पूरे महीने टेंशन ना हो इसे रिफिल करने की। और इन्हीं के साइड में ये 3 बॉक्सेस है टी, शुगर एंड कॉफ़ी के। और ये रहा मेरा नीचे स्विच बोर्ड। मैं स्विच बोर्ड के ऊपर ही हमारी मिक्सी रखती हूँ ताकि व्हेन एवर आई वांट टू ग्राइंड इट बस नीचे उतारा और ग्राइंड कर दिया एंड फिर रिटर्न ऊपर रख दिया। So instead of keeping the mixie away from the switchboard deep inside some corner of your kitchen, it's better you keep it near the switchboard. आप चाहो तो अपना मिक्सी switchboard के पास भी रख सकते हो। I use this toaster daily, तो मैंने इसे रखा है यहाँ। और ये देखिए ये वायर को मैंने अटैच किया है इस क्लिप से। Because I don't like wire cluttered on kitchen counter, so this is what I came up with. बॉटल फिल करने का काम मैंने दे रखा है इफ़ा को, so she does it every day without fail. तो इस तरह से सारी बॉटल भर के रख देने से एक बार में आपको पूरे दिन में बॉटल भरने की ज़रूरत नहीं होती। एंड द फ्रूट्स दैट यू वांट टू फिनिश इट ऑफ, उसे अपनी आंखों के सामने ऐसे आगे रखिए ताकि आप उसे दिन में खा लें। Cleaning kitchen spices storage boxes also consumes lot of time. तो मैं ऐसा करती हूँ एक साथ क्लीन करने के बदले whenever I cook food उसी वक्त मैं डब्बों को पोंछ देती हूँ, तो उससे डब्बे बिल्कुल गंदे नहीं होते और बाद में क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। Now let's move on to the next step which will be really very helpful for you. ये है प्याज। मैंने इसे बारीक काट के ब्राउन करके रखा है, जो हम बिरयानी और कोरमा बनाने में यूज़ करते हैं और ये डिशेस बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है प्याज कट करने में और उसे ब्राउन करने में। तो अगर आप इसे इस तरह से स्टोर करके रख दो देन यू कैन आराम से यूज़ इट फॉर 2 months। और फिर बिरयानी और कोरमा जैसी हार्ड डिश बनाना हो जाता है बिल्कुल आसान। आपको ये बरिस्ता रेडीमेड ऑनलाइन भी मिलता है एंड दैट यू कैन स्टोर इट फॉर मोर देन 2 months। आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। कई बार ऐसे होता है कि हम पालक के पत्ते ले आते हैं लेकिन उसे बनाने का नंबर ही नहीं आता, तो अब ऐसे में क्या करें? या तो पत्ते गल जाएंगे एंड वी हैव टू थ्रो इट, इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स यूज़ इट इन अ प्रोडक्टिव वे। तो मैं ये पालक धो के इसे बॉईल करके इसकी प्यूरी बना दूंगी एंड दैट आई विल स्टोर इट एंड आई कैन यूज़ इट व्हेन आई वांट टू मेक सम आलू पेटी, स्पिनच डोसा या पालक पनीर। मेरे पास बीट रूट भी रखी थी तो मैंने सोचा इसे भी बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने की एक टिप है कि आपको बहुत कम पानी में बॉईल करना है ताकि जितना भी पानी हो वो वेजिटेबल कंज्यूम कर ले और हमें पानी फेंकना ना पड़े। या तो फिर इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग यू कैन स्टीम देम टू। अगर हम ऐसे प्यूरी बना के रखते हैं तो हम बच्चों को इसे कोई भी स्नैक्स में ऐड करके दे सकते हैं, जैसे आलू में ऐड कर लिया और बन गया आलू स्पिनच पेटी, बीट रूट स्पिनच पेटी, बीट रूट डोसा। तो मैंने निकाल ली थी थोड़ी सी पालक ताकि मैं बनाऊं पालक पकौड़ा। तो एक तरफ बन रही है प्यूरी और एक तरफ बन रहा है पालक पकौड़ा। और मैंने थोड़ा सा पालक चॉप कर दिया है और उसमें डाला है बेसन एंड लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर ले। इफ़ यू हैव कोरिएंडर तो वो भी डाल देना, इट विल टेस्ट मच बेटर एंड दिस यू कैन स्टोर इन द एयर टाइट कंटेनर फॉर 3 to 4 days। तो ये हमारे पालक के पकौड़े बन के तैयार है। जब तक कि ये पकौड़े फ्राई हो रहे थे एट द सेम टाइम मैंने ये प्यूरी भी तैयार कर ली। ऑलवेज स्टोर दीज प्यूरीज इन द एयर टाइट कंटेनर, देन यू कैन यूज़ इट फॉर एंटायर वीक। और अगर आपके पास ग्लास कंटेनर है देन दैट विल बी बेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टिप।
अगर आप किसी दिन आलू की सब्ज़ी बना रहे हो या मसाला डोसा बना रहे हो या कोई भी ऐसी रेसिपी जिसमें आपको आलू की ज़रूरत पड़ती है, बॉइल्ड आलू की, तो आप एक्स्ट्रा आलू बॉईल कर ले और उसे ऐसे कट करके स्टोर कर ले। मैंने आज बनाई थी आलू की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा थोड़े आलू स्टोर कर लेती हूँ। अगर मैं स्मैश्ड आलू स्टोर करूँगी तो वो पानी छोड़ देंगे। तो देखो आपके पास बॉइल्ड आलू रेडी है और आप सोच रहे हो इवनिंग में क्या स्नैक्स बनाएं बच्चों के लिए या अपने लिए। तो आप लेंगे आलू, उसे कर देंगे स्मैश, उसमें डाल देंगे थोड़ी सी बीटरूट प्यूरी या स्पिनच प्यूरी, जो भी आपको सही लगे। इफ़ यू आर अ वर्किंग मॉम और आप घर पे आए हो और आपको भूख लगी है या आपको बच्चों को कुछ देना है, तो आपके बॉइल्ड आलू रेडी है। आप फटाफट उसे स्मैश कर दोगे और रेडी हो जाएगी आपकी टिकिया। मैंने इसमें ऐड किया है बस थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी अजवाइन। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू प्रेस द बेल बटन, ताकि मैं जब भी अपने नए वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को फटाक से मिल जाए। तो मैं अब आपको इस आलू की टिक्की से 2 स्टाइल की रेसिपी बनाना बताऊंगी। एक तो दही आलू चाट, तो इस तरह से थोड़ी सी दही प्लेट में डालिए। इफ़ योर बेबी और यू प्रीफर स्वीट, तो आप इस दही को मीठा कर दीजिए एंड देन ऐड पेटी ऑन इट। और फिर से इस पे दही डालिए और इस पे डाल दीजिए चटनी। अगर आपके पास चटनी नहीं है तो यू कैन जस्ट ऐड केचप या थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक, और उस पे ऐड कर दे थोड़ा सा सेव। And the second option is you can just have aloo patty with green chutney या इमली की चटनी। If you all wanna know how I made both of these chutneys, then do check the video completely, because video के end में मैं आप लोगों को फटाफट बता दूंगी how I made it. Now let me share with you all a very easy snacks idea. अगर आपको आलू पेटी वगैरह नहीं बनानी है तो आप ये मखाना लीजिए और इसे थोड़े से सॉल्टेड बटर में रोस्ट करके इसे ठंडा कर लीजिए और इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। इट्स रियली वेरी हेल्दी फॉर योर टॉडलर, फॉर योर किड्स एंड ऑल्सो फॉर यू। यू कैन ऑल्सो गिव दिस टू योर इन्फेंट टू। आपको सिर्फ क्या करना है कि इसे रोस्ट करके ग्राइंड कर दीजिए और एयर टाइट बॉटल में इसके पाउडर को स्टोर कर दीजिए। एंड व्हेन यू वांट टू फीड योर बेबी, 1 या 2 स्पून पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए या मिल्क ऐड करिए और 2 से 3 मिनट पका लीजिए एंड देन इट्स ऑल सेट फॉर योर इन्फेंट। एंड अगर आप चाहो तो उसमें घी भी ऐड कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू नो सच मोर हेल्दी रेसिपीज फॉर योर इन्फेंट, सो डू चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मखाने को बिना बॉईल किए बस गर्म दूध में डालें, थोड़ी सी शुगर और ड्राई फ्रूट्स डालें एंड यू कैन ईट इट लाइक दिस। एंड यू कैन ऑल्सो गिव इट टू योर टॉडलर्स और किड्स। इट विल बी रियली वेरी हेल्दी एंड डिलीशियस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर क्विक रेसिपी। इसे भी आप बना के स्टोर करके रख सकते हो एंड दिस यू कैन हैव इट थ्रू आउट द वीक और ऑल्सो फॉर द एंटायर मंथ। ये है ओट्स। हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे जब तक हमें खुशबू ना आने लगे और हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। इट्स अ वेरी गुड वेट गेन हेल्दी रेसिपी फॉर योर इन्फेंट एंड टॉडलर। इस ओट्स को हम 2-3 तरीके से बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे। ये हो गया है अब अच्छी तरीके से रोस्ट। हम इसे ठंडा करने रख देंगे एंड देन वील ग्राइंड इट। मैंने ओट्स की और भी कई सारी हेल्दी रेसिपीज़ फॉर योर इन्फेंट एंड टॉडलर डाल रखी है अपने चैनल पे। आई विल ड्रॉप द लिंक ऑफ दोज वीडियोज़ टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप ये वीडियो देख ले तो जाके वो वीडियोज़ भी ज़रूर देख लेना। जैसे कि आपने देखा, मैंने ओट्स को ग्राइंड करके उसके पाउडर को अच्छी तरह स्टोर करके रख दिया। अब मैं लूँगी 2 से 3 चम्मच ओट्स, इसमें डालूँगी 1 चम्मच बेसन, थोड़ी सी दही, आप चाहो तो दही थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू, और थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करना। एंड जैसे कि आपने देखा था, मैंने बीट रूट पीस के रखा था, सो आई एम एडिंग बीट रूट इन इट टू मेक इट मोर हेल्दियर। तो अगर आप अपने घर का काम करके थक गए हो या आप ऑफिस से आए हो और आप थके हुए हो एंड यू वांट टू ईट समथिंग, या आपको अपने बच्चों को कुछ स्नैक्स देना है, तो आपके पास ओट पाउडर रेडी है, आपके पास पिसी हुई बीट रूट या स्पिनच रेडी है। यू जस्ट हैव टू मिक्स इट एंड इट्स डन। तो मैं यहाँ बना रही हूँ डोसा। मेरा पहला डोसा हमेशा ख़राब बनता है, क्या आपका भी? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। So along with this, I'll give you an idea how you can make oats porridge for your infant. Take 2 to 3 tablespoons of oats and mix it with water or milk.
I'm adding a bit jaggery in it. You can add any sweetener as you wish for toddler and for adult, but if you're going for infant then it's better you add jaggery or honey. Also you can add a bit ghee. इसे कंटिन्यू स्टर करना ज़रूरी नहीं, पर बीच बीच में इसे स्टर करते रहे। सी नाउ इट्स ऑलमोस्ट कुक्ड। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ क्विक कोकोनट चटनी कैसे बनाते हैं टू कॉम्प्लीमेंट विद योर डोसा। बस आप थोड़ा सा कोकोनट ले लो। मैंने ग्रेटेड कोकोनट लिया है। इसमें डालिए बस 2 से 3 लहसुन के जवे और थोड़ा सा नमक एंड दही और फिर इसे कर दीजिए ग्राइंड। यू कैन स्किप ग्रीन चिल्ली और यू कैन ऐड इट एज पर योर टेस्ट। तो ये हमारी यम्मी कोकोनट चटनी रेडी है। अब मैं इसमें मारूंगी तड़का। तो अभी अभी मैंने इस पैन में बनाया है डोसा, तो ये था गरम, इसलिए मैंने इसी में डाल दिया थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा राई और फिर मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता और फिर हमारा भगार रेडी है एंड आई विल पोर इट ऑन यम्मी चटनी। सो नाउ वी आर सेट टू ईट आवर डोसा विद चटनी। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑयल की जगह डोसा बटर में बनाएंगे तो आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं। जस्ट ट्राई इट आउट वंस। तो हमारा ओट्स डोसा एंड ओट्स पॉरेज दोनों रेडी है। लेट मी जस्ट शेयर वन मोर स्नैक्स आइडिया वेरी क्विकली विद यॉल। आप इन ब्राउन चिकपीस की जगह चिकपीस ले लीजिए, चना दाल ले लीजिए या तो भेल भाल ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे। Soak them overnight and next day you can keep for boiling. Boil करने के बाद आप इसे भी स्टोर करके रख सकते हो and when you'll wanna eat, you can just take out and make the recipe the way now I'll be showing y'all. हम लेंगे थोड़ा सा तेल, इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और फिर डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। फिर इस पे हम डाल देंगे बॉइल्ड चिकपीस। दिस रेसिपी यू कैन मेक विद एनी स्प्राउट्स। और फिर बस थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले और थोड़ी सी देर भून ले और आपकी रेसिपी रेडी है। इसे हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी ऑनियन, थोड़ा सा टमाटो, थोड़ा सा कोरिएंडर एंड लाइम एंड आवर वेरी हेल्दी स्नैक्स इज रेडी। आप ये बॉइल्ड चने या स्प्राउट्स भी आराम से 8 to 10 डेज तक स्टोर कर सकते हो एंड मेक मैनी डिफरेंट क्विक रेसिपी विद इट। जैसे कि मैं आपको अभी एक और रेसिपी बता देती हूँ। मैंने चने स्टोर कर लिए थे और मैंने अब लिए हैं थोड़े से चने। इस पे मैं डालूंगी थोड़ा सा योगर्ट। इफ़ योर बेबी और यू लाइक स्वीट देन इस योगर्ट को थोड़ा स्वीट कर लेना। इस पे मैं डालूंगी डेट्स चटनी। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं चटनी भी स्टोर करके रखती हूँ। व्हेन आई ग्राइंड दी चटनी मैं उसमें पानी नहीं डालती हूँ, इसीलिए ये आपको थिक लग रहा है। सर्विंग के टाइम में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पतला कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास चटनी नहीं है देन यू कैन गो विथ टमाटो केचप, शेजवान सॉस, पिज़्ज़ा केचप, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये देखिए, ये मेरी स्टोर की हुई थिक ग्रीन चटनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और पतला कर लिया और मैंने अब डाली थोड़ी ग्रीन चटनी, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट, बारीक कटा हुआ कुकुम्बर, थोड़ा ऑनियन भी डाल सकते हो आप, इस पे टमाटो डाल सकते हो और फिर से मैं इस पे डालूँगी थोड़ा सा योगर्ट और फिर थोड़ी सी लाल मिर्ची। अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हो देन यू कैन स्किप लाल मिर्ची। और फिर इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा सेव और फिर आपको और दही चाहिए तो और दही डाल दो। तो मैंने आज आपको बताए 2 स्टाइल के चिकपी चाट्स। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था, मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने इमली की चटनी कैसे बनाई है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ हाउ टू मेक इट। मैंने लिया है गुड़ और इमली पाव किलो इक्वल क्वांटिटी में। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सौंफ और 1.5 चम्मच ज़ीरा, छोटू सा अदरक का टुकड़ा और इसमें डाल दूँगी पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने डाला है बस 1 गिलास पानी। इसमें डाल देंगे प्लेन नमक और थोड़ा सा काला नमक। अब हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और जब आपको लगे कि ये अच्छे से बॉईल हो चुका है और ये सारा पल्प मिक्स होके एकदम सॉफ्ट हो गया है, दैट मीन्स अब इट इज़ ऑलमोस्ट डन। ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए। ये मेरा ऑलमोस्ट बन गया है और अगर आपको लगे कि थोड़ा थिक है तो थोड़ा पानी ऐड करके और पका ले और फिर इसे ठंडा करके ग्राइंड कर ले। और अगर आपको एकदम स्मूथ टेक्सचर चाहिए तो ग्राइंड करने के बाद छान भी लेना। ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है और बिना पानी ऐड किए
बिकॉज इफ़ वी ऐड वाटर तो इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है और जल्दी ख़राब हो सकता है। दिस वे यू कैन स्टोर इट फॉर 1 month। If you all found the video useful, then do subscribe my channel and don't forget to smash on the bell button too, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। और प्लीज कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे लाइक दे दीजिए वीडियो पे, बिकॉज इट कीप्स मी बूस्टेड। थैंक यू।